आईन तहफ़्फ़ुज़ तहरीक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के साथ पूरे मुल्क में मुजाहरे इस वक्त रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इन मुजाहरों का मकसद जो है और आज के दिन के चुनाव का मकसद जो है वो इमरान खान के नारवा गिरफ्तारी के 2 साल आज मुकम्मल हो रहे हैं, इसलिए आज के दिन का चुनाव किया गया। आज से 2 साल पहले 5 अगस्त के दिन इस मुल्क के रियासती इदारों ने, इस मुल्क के ताकतवर हलकों ने, इस मुल्क के गुंडों ने, इस मुल्क के कब्जा माफिया ने, हालांकि 9 मई को जब गैर कानूनी तौर बगैर वारंट इमरान खान की गिरफ्तारी की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस टाइम उमर अता बंदियाल थे, उन्होंने फैसला जारी किया कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी हुई है, इन्हें पूरी तौर रिहा किया जाए। तो अगर इमरान खान को अदलिया के जरिए रिहाई मिली और आप लोगों ने ये अदलिया का फैसला था कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी की है, तो 9 मई को सजा तो उन रेंजर्स एहलकारों को मिलनी चाहिए थी जिन्होंने आईन और कानून को अपने पैरों तले रौंदा, बल्कि 9 मई पे 10 साल सजा उस आईजी पंजाब को मिलनी चाहिए, उस कोर कमांडर को मिलनी चाहिए, उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिलनी चाहिए, उस DGISI को मिलनी चाहिए, जिसकी मौजूदगी में कैसे लोग कोर कमांडर हाउस तक पहुंच गए। चले हरनाई कैंप, आपने कितने टैंक खड़े किए हुए, आपने कितने हथियार इन एहलकारों को दिए हुए, आप पूरे मुल्क को यरगमाल बना सकते हैं, आप तमाम पॉलिटिशियन जमातों को यरगमाल बना सकते हैं, आप तमाम इदारों को अपने ताकत के नशे में धुत होकर पैरों के तले रोन सकते हैं। 9 मई को आप कोर कमांडर हाउस जाने से लोगों को नहीं रोक सकते थे, इसलिए नहीं रोका क्योंकि आप एक साजिश करवा रहे थे इस मुल्क में। इस मुल्क में जितनी साजिशें हुई है ये किसी सियासी कारकुन ने नहीं की है, न इमरान खान ने की है। रोज़े अव्वल से लेके बड़ा बेर से लेके नवाब नौरोज के वाक़ये तक आपने उस दिन से लेके आज के दिन तक हमेशा आईन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। आपने हमेशा कानून के बजाय हथियार का इस्तेमाल किया है, आपने हमेशा इंसाफ के बजाय लाठी, शेलिंग और गोली का इस्तेमाल किया है। अगर आपका ये ख्याल है, अगर आपका ये ख्याल है कि 10-10 साल सजाएं दे देंगे, गिरफ्तारियां कर लेंगे, MNAs की सीटों को छीन लेंगे और जुल्म कर लेंगे, तो हम डर जाएंगे। डर तुम्हारा बाप भी नहीं डरा सकता है इस आवाम को, इसलिए नहीं डरा सकता है क्योंकि हमारे पश्तों में मिसाल है कि दौलत जोर दख्ताई जोर, अल्लाह की ताकत से कोई नहीं डरा सकता है। ये मजलूम आवाम है, अगर ये आज अपने मुतालबों में या अपने तहरीक में कामयाब नहीं हुई है तो उसके पीछे भी एक पस मंजर है, उसके पीछे भी आपकी साजिश है। आपने तमाम सियासी जमातों में अपने टाउट पाल रखे हैं जिसे बजरूरत वक्त आप इस्तेमाल करते हैं। इन 2 सालों में जो इमरान खान जेल में कैद था, इन 2 सालों में जो एक कैदी के बुनियादी इंसानी कानूनी हकूक होते हैं, कोई भी जेल में बंद हो उसके जेल में भी बुनियादी इंसानी हकूक होते हैं। उसकी मुलाकात पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है, उससे अखबार कोई नहीं रोक सकता है, उसे किताबें पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, न उसे चेल कदमी से। मैं खुद जेल में बंद हुआ हूँ, मैं जेल में भी नजर बंद रहा हूँ, तो वो आपको छोड़ा जाता है दिन को, लेकिन आपने तमाम इंसानी हकूक को पामाल करते हुए इन 2 सालों में न इमरान खान को किताब मुहैया होने दी, न उनके बच्चों से बात होने दी, न उनके सियासी कायदीन से मुलाकात होने दी। उनके बहनों को भी आप हमेशा आए रोज जो उनका बुनियादी हक है इंसानी हकूक के तहत वो अपने भाई से मुलाकात कर सकती है। अदालत इजाजत देती है कि जाके इमरान खान से मिले। ये इमरान खान खुद बताता है, ये हमारी बात नहीं है। वो कहता है कि जेल में कर्नल बैठ के तमाम जेल के अमले को यरगमाल बना चुका है। कर्नल किसका हुक्म मानता है? क्या कर्नल अपनी जाती कोई नफरत इमरान खान से रखता है? क्या उसका जाती कोई मसला है इमरान खान के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? नहीं, ये एक पॉलिसी है जिसे गुलाम खारजा पॉलिसी कहा जाता है। आपके मुल्क के चलते हुकूमत को जब इमरान खान वजीर आजम था, अप्रैल के महीने में जब डोनाल्ड लू के नाम से साइफर इस मुल्क आता है, उसमें इस मुल्क के आर्मी चीफ को जिस अतक अमेज लहजे में कहा गया है कि इमरान खान की हुकूमत खत्म करो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम इतने गुलाम थे, इतने डरपोक थे, तुमने रात को 12 बजे अदालतें खुलवा दी, तुमने मंडी लगाई, तुमने
बालिगों को खरीदा, तुमने जमीरों को खरीदा, तुमने लोगों को अगवा किया, तुमने चार दीवारियों को पामाल किया। आपको ये लग रहा था कि ये 77 साल जो पुरानी तारीख है, जिस तरह आप नवाज शरीफ को पकड़ते थे वो भगोड़े बन जाते थे, जिस तरह आप जरदारी को पकड़ते थे वो भगोड़े बन जाते थे, जिस तरह आप और सियासी जमातों के लीडरान को पकड़ते थे वो आपके साथ मुआहदे कर लेते थे। आपका ये ख्याल था कि इमरान खान मान जाएगा, अगर नहीं मानेगा, ये ख्वाजा आसिफ ने पहले भी असेंबली में एक दफा तकरीर की थी कि मियां साहब फिक्र ना करें, ये कौम भूल जाएगी। भाई आपके बाप का मुल्क है, आपके बाप की मर्जी है कि आप जुल्म करते रहे और हम भूल जाए। न इमरान खान पीछे हटेगा, न ये अवाम पीछे हटेगी, न आईन ताफुज तहरीक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे जितनी सियासी जमातें, न वो पीछे हटेगी। हम इमरान खान को रिहा भी करवा के दिखाएंगे, हम आईन की हुक्मरानी भी कायम करवा के दिखाएंगे, हम आपको बेरकों तक महदूद भी करके दिखाएंगे। ये मुल्क जो है ये आईन और दस्तूर के मुताबिक तो चल सकता है, आपकी गुंडागर्दी की वजह से इस मुल्क को दोबारा 1971 जैसे सानिये का सामना करना पड़ सकता है। अब आ जाते हैं जो बदमनी है कबायली इलाकों में जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं बाजावड़ में या मुख्तलिफ इलाकों में, या जो मुस्तकबिल में ये बलूचिस्तान के हवाले से एक प्लानिंग रखते हैं। भाई वाजे बातें इसलिए कर रहा हूँ, इस मुल्क के मसाइल का हल जो है वो वाजे मौक़िफ़ रखने में। वो हमारे पश्तो में एक मिसाल है, किसने पपुट उन्हें चल कर। इस मुल्क में जो बदमनी है ये आपके अपने कर्नलों ने और जर्नलों ने खुद माना है, तस्लीम किया है, मुख्तलिफ किताबों में लिखा है, मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स शो में बताया है कि हमने किस तरह तालिबान को मुजाहिदीन बनाया, किस तरह उनकी ट्रेनिंग की, किस तरह उनकी मदद की, किस तरह रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया, किस तरह जब अफगानिस्तान में दोबारा नेटो अमेरिका जो बदमाश है दुनिया में, जिसने सबसे ज्यादा मुसलमानों को कत्ल किया है, उसने जब नेटो को अंदर घुसाया तो आपने इसी तालिबान को इस्तेमाल किया। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आपकी तारीख कहती है। आज वही तालिबान आपकी मर्जी के मुताबिक, अगर आप न चाहें तो कोई तालिबान नहीं है, अगर आप न चाहें तो इस मुल्क में आम आवाम जो है वो छुरी भी गैर कानूनी तरीके से नहीं घुमा सकता है। ये कैसे तालिबान है, हर जगह पे सिक्योरिटी कैंप बने हुए, सिक्योरिटी एसआर में पूरे इलाके होते हैं, पूरा मुल्क आपने यरगमाल बनाया हुआ है, और चंद दहशतगर्दों को आप नाकाम नहीं कर सकते या चंद दहशतगर्दों को आप खत्म नहीं कर सकते। ये आपका कारोबार है, ये आपकी जरूरत है। आप अगर ये नहीं करेंगे तो अमेरिका आपको डॉलर किस चीज पे देगा? आपको डॉलर इसलिए मिलते हैं कि आप अपने लोगों को कत्ल करवाते हैं, आप अपने फोर्सेस को अपने अवाम से लड़वाते हैं, आपने नफरत की बुनियाद इस मुल्क में रखी हुई है। आपकी इस बुनियाद को हम तस्लीम नहीं करते। आईन ताफुज तहरीक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो एपीसी बुलाई गई उसमें मुश्तरका तौर पे ये फैसला किया गया और ये ऐलान किया गया कि इस मुल्क में ना हम किसी ऑपरेशन को मानते हैं, न माइंस एंड मिनरल बिल को मानते हैं। हम आवाम को भी बताना चाहते हैं ये माइंस एंड मिनरल बिल जो है, जिसमें जिला नाई की जमीन भी डाली गई है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला की जमीन डाली गई है। ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये एक बात याद रखें, ये नाम तो माइंस एंड मिनरल बिल का है, लेकिन अल्लाह पाक की कसम जब आप स्टडी करेंगे ये एक दिन आपके पानी पे भी कब्जा करेंगे, ये एक दिन आपके उन घरों पे भी कब्जा करेंगे जिन घरों में ये रहते हैं। इन्होंने इस कानून में एक शिक ऐसी लिखी हुई है कि एक कंपनी को हम 1000 किलोमीटर का लाइसेंस दे सकते हैं, उनकी मर्जी है, फिर वो सदाम को घर से निकाले, ये जो बाकी अवाम है या किसी और को घर से निकाले कब्जा कर दे। इसके खिलाफ हमने सड़कों पे भी निकलना है, हमने अदलिया का दरवाजा भी खटखटाना है, हर प्लेटफॉर्म पर निकल कर इसके खात्मे के लिए हम अपना किरदार अदा करेंगे। दूसरा, जो बलूचिस्तान के लेवीज को ये लोग कह रहे हैं कि हम जम कर रहे हैं, भाई आप किस तरफ लेके जा रहे हो मुल्क? लेवीज जहां भी भरती है उससे अवाम अगर ना भी मुतमईन हो तो आप लोगों से 100% मुतमईन है। आप लोगों से ज्यादा हम लेवीज का एहतराम करते हैं, लेवीज हमारे लिए काबिल एहतराम है। पुलिस का हमसे जो रवैया है, खैर है आप कर लें, ये एक बात आपके ज़हन में रहे कि जो भी डिप्टी कमिश्नर हो, इंतजामिया हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो या एसपी हो या डीएसपी हो या एसएचओ, आप सबके नाम पहले वाक़ये से लेके जो आपने अरनाई में गिरफ्तारियां की है, गैर कानूनी एफआईआर लॉन्च किए, ये सारी हम इकट्ठी कर रहे हैं। इस मुल्क के सामने तो हम आपको नंगा करेंगे आपके जुल्म को, यकीन माने आपको हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल मीडिया पर भी नंगा करेंगे। आपका जुल्म हम किसी से छुपने नहीं देंगे। और आने वाले दौर में जब आईन ताफुज तहरीक ताफुज आईन पाकिस्तान कामयाबी हासिल कर लेगी, इमरान खान रिहा हो जाएगा, इस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी होगी, तो आपसे एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। अब मैं इलाके की तरफ